सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पायर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला एपिसोड नंबर 309 का पार्ट 2। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, शुक्रिया। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, प्राइम मिनिस्टर जूजी जूफेंग के बारे में सब कुछ उन लोगों को बताते हैं। तभी अगले सीन में हमें जूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे से मिलने आया होता है। जूफेंग उस बंदे को अपने साथ मिल जाने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि वो बंदा पहले से ही जूफेंग के दुश्मन साइड से होता है, इसलिए वो जूफेंग के साथ मिलने के लिए मना कर देता है। अगर जूफेंग उसे थोड़ा समझाने के बाद वहाँ से जाने लगता है, तभी वो बंदा जूफेंग को रोक करके उससे पूछता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो एंड में ल्यू क्लैन ही सबसे टॉप पर आएगा। इतना कहने के बाद फिर वो बंदा साथ ही जूफेंग की बात के लिए एग्री हो जाता है। तो आगे। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसे जाकर के देख लीजिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो बंदा जूफेंग की बात के लिए थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि मगर लेकिन आखिर मैं अब स्टीवर्ट जू की साइड के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे ये भी चीज एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं आपकी साइड लेने के लिए अपने बाकी के उन दोनों पुलों को धोखा दे करके जला डालूंगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। तो जूफेंग उससे कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, और वैसे भी तुम इतने ज्यादा मूर्ख नहीं हो जो कि मेरे कहने पर ये सब करोगे। और हर कोई अपने लिए सेल्फिश तो होता ही है, और तुम भी ये जानते हो कि अगर ल्यू क्लैन हार जाता है तो तुम्हारे पास अदर टू साइड्स तो बची ही रहेंगी। मैंने सही कहा ना। तो इधर वो बंदा जूफेंग की ये बात सुन करके पहले तो कुछ देर के लिए सिर्फ और सिर्फ जूफेंग की ओर घूर करके देखने लगता है, और उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है और इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो मैं हम लोगों का ये कॉर्पोरेशन ओपन करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो अब इधर उस बंदे के एग्री हो जाने के बाद जूफेंग उस बंदे के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, स्प्लेंडेड, ये इससे अधिक सरल नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह से तुमको किसी भी हार्ड काम में डालने की जरूरत नहीं होगी, और जब तक तुम ऐसा सब एक क्रिटिकल टाइम तक करते हो तो तुम्हारी इस चीज को मैं एक संकेत के रूप में लूंगा कि तुम मेरी ही तरफ हो। तो अब इधर जूफेंग की ये बात सुन करके वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और जल्दी से जूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो। यहाँ पे जो भी कोई है वो हर कोई उस मनहूस और बर्बाद भाग्य से बचने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुम सीधा उनके बीच में कूद करके उस चीज का केंद्र बनना चाहते हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कोई गूसेंगटॉन नहीं हो। तो उस बंदे की ये बात सुनकर के जूफेंग हंसते हुए कहता है कि और क्या ही किया जा सकता है, हर कोई मुझे यहाँ पे पाने के लिए अपनी बेहद ज्यादा कोशिशें कर रहा है, और अब जैसा कि कहा जाता है अगर मैं हेल में नहीं जाऊंगा तो आखिर कौन जाएगा। तो अब जूफेंग की ऐसी बात को सुनकर के पहले तो वो बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है, फिर साथ ही कुछ देर बाद वो उसकी बात को समझ लेने के बाद एक कृपी से स्माइल भी पास करता है, और आगे जूफेंग से कहता है तो अब मुझे इस बात की समझ आई कि आखिर तुम कैसे इतनी ज्यादा इतना क्लेम करके आगे तक पहुंच पाए हो। दूसरों के लिए आप बिल्कुल ही रूथलेस हो, जबकि स्वयं खुद के लिए तुम बिल्कुल ही क्रूल हो। और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, और अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, इस चीज से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ। जूफेंग वास्तव में जूफेंग है, जो कि सच में दुनिया को उल्टा करने में काफी ज्यादा माहिर है। तो उस बंदे की ये तारीफ सुन करके जूफेंग भी हंसते हुए उससे कहता है कि प्लीज मेरी इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, और हमारी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। इतना कहने के बाद जूफेंग और वो बंदा एक दूसरे के साथ ताली बजाते हैं। इसी के साथ जूफेंग वहाँ से चला जाता है। तो गाइज, अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आखिर ये चौके वाला बंदा जिससे कि जूफेंग बात कर रहा है वो कौन है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और हम लोगों को सर लैंग वूचेंग की ओर दिखाया जाता है कि कहीं पे एक पर्दे से बने हुए टेंट के नीचे बैठे हुए होते हैं। वहीं पे उनके पीछे जूफेंग भी आया होता है, इसके के बारे में सर लैंग भी सेंस कर लेते हैं, और पीछे मुड़े बिना ही वो उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू काफी समय हो गया है, और आपके इस इनविटेशन का क्या परिणाम हो सकता है। तो अब सर लैंग वूचेंग इतना कहते हैं, उनके पीछे हमें जूफेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए उनके टेंट में आता है और उनसे कहता है कि सर लैंग, आप एक स्कैमिंग के मास्टरमाइंड हैं, तो फिर आप आखिर इस बात का अनुमान ही क्यों नहीं लगा लेते। तो सर लैंग भी हंसते हुए कहते हैं, मैं शायद इन सब में से इस मैच के बारे में जानता, लेकिन जब स्टीवर्ट जू की टेरिटरी की बात आती है तो एसोटेरिक डिबेट के बाद से मैंने वाइल्ड अनुमान लगाना बंद कर दिया है। इसलिए मैं अब आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप खुद ही मुझे इस बारे में स्पष्ट बता दें। तो जूफेंग कहता है कि तब फिर मैं शांत हो जाऊंगा। मैंने सर लैंग को सिर्फ एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने के लिए इनवाइटेड किया है। सर लैंग कहते हैं कि तो फिर अच्छा पूछो। तो जूफेंग कहता है कि सर लैंग, इतने वर्षों तक आप रीजन
दूसरे स्टेट में रह करके आप क्या हासिल करना चाहते थे? क्या आपने इसे समझ लिया? तो अब जूफेंग की ये बात सुन करके सर लैंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कल रिलीज होगा, जिसका कि लिंक आप लोगों को कल ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुक्रिया।